हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे फूड एडल्ट्रेशन के बारे में, क्योंकि हमारे जो लास्ट वीडियो थी वो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो हमने उस टॉपिक को वहीं ख़त्म करके और फूड एडल्ट्रेशन को स्टार्ट कर रहे हैं आज। ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी और इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है और इसमें से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एलटी ग्रेड हो या फिर टीजीटी पीजीटी का क्वेश्चंस हो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। हमारे चैनल पर मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि आपकी टॉपिक वाइज तैयारी की जा रही है, जिसमें आपका जो भी करंट में हमारे पास सिलेबस अवेलेबल है, जो 2016 तक यूज़ किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, हम उसके बेसिस पर यहाँ पर कोर्स को कंटेंट को कवर कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप इंस्टाग्राम हैंडल पर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं डीएम्स के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, और आज हम स्टार्ट करेंगे फूड एडल्ट्रेशन के बारे में। फूड एडल्ट्रेशन या फिर जिसे हम खाद्य मिलावट भी कहते हैं, ये क्या होती है और ये किस प्रकार से हो सकती है, इन सारे ही टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे खाद्य मिलावट है वो बेसिकली 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की में एक तो होती है जानबूझकर की हुई, यानी कि वो खाद्य मिलावट, यानी कि वो फूड एडल्ट्रेशन जो कि इंटेंशनली जानबूझकर अपना मुनाफा देखने के लिए की गई होती है, तो उसे हम कहते हैं हमारी जानबूझकर की हुई एडल्ट्रेशन। फिर हम बात करते हैं आकस्मिक या फिर ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए की गई एडल्ट्रेशन, यानी कि वो एडल्ट्रेशन जहाँ पर आकस्मिक हो जाती है, या तो वो यानी कि आपने जानबूझकर नहीं की है बट हो गई है बाय चांस, आप जिसमें आपका कोई बैड इंटेंशन नहीं है, और या फिर ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए जो की जाती है वो हमारी एडल्ट्रेशन, वो भी सेकंड पार्ट में आती है। इसमें क्या होता है, या तो आपकी एडल्ट्रेशन अज्ञानतावश हुई है, यानी कि आपको नॉलेज नहीं है, आपने बिना इंटेंशन के, बिना थॉटफुली आपने उसमें एडल्ट्रेशन कर दिया है या फिर हो गया है। सेकंड है हमारा लापरवाही के द्वारा, यानी कि हमसे ऐसी कोई गलती हो गई है जिसके कारण हमारी जो फूड है वो एडल्ट्रेट हो गया है, या फिर जो इसमें एडल्ट्रेशन हो गया है, तो ये हमारी लापरवाही से हो सकती है। तीसरा है उचित अवस्थाओं के अभाव में, यानी कि जैसे कि क्या होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट है तैयार, और उसको कैसे प्रिजर्व करना है, उसको कैसे हमको लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, इस चीज़ की हमारे पास सुविधाएं ही नहीं है, ऐसी अवस्थाएं ही हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, तो उसके अभाव में भी हमारा जो फूड है वो एडल्ट्रेट हो जाता है। जैसे कि चूहे का खा जाना हमारे किसी फूड को, तो उसके कारण हमारा फूड एडल्ट्रेट हो जाता है, एडल्ट्रेशन हो जाता है उसमें। या फिर जैसे कि घुन लग जाना, जिसमें हमारे पास उचित अवस्थाएं नहीं हैं, इनके अभाव में हमारा फूड एडल्ट्रेशन हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं कि जो एडल्ट्रेशन वर्ड है वो आया कहाँ से है। एडल्ट्रेशन वर्ड एक लैटिन वर्ड है, जो कि लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका जो वर्ड है वो है एडल्ट्रो। एडल्ट्रो यानी कि किसी भी चीज़ को फॉल्सिफाई करना, यानी कि किसी भी चीज़ को उसकी जो क्वालिटी है उसको डिग्रेड कर देना, उसको फॉल्सिफाई कर देना, यानी कि गलत कर देना, जो उसकी क्वालिटी है उसको गिरा देना, वो होता है हमारा एडल्ट्रो का मीनिंग, जो कि लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। ये क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको अपने नोट डाउन ज़रूर करें। मैं हमेशा कहती हूँ अपने नोट्स बनाएं, उनको प्रिपेयर करें, क्योंकि एट द एंड फाइनल आपके रिवीजन में वही काम आते हैं। आगे हम बात करते हैं कि खाद्य में मिलावट कैसे कैसे होती है या फिर कैसे कैसे हो सकती है। तो खाद्य में जो मिलावट है वो या तो बाहरी मिलावट के रूप में होती है। बाहरी मिलावट मतलब जैसे कि आप अक्सर देखेंगे कि दाल में जो हमारे कंकड़ होते हैं, जो पत्थर होते हैं, या फिर जो लीव्स होती हैं, जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं, वो मिला दी जाती हैं, जो बाहरी मिलावट होती हैं। फिर दूसरा किस तरीके से मिलावट हो सकती है, उसमें होता है कि उसकी जगह पर अन्य कोई चीज़ मिला देना। जैसे कि हमारी जो दालचीनी है, दालचीनी
जो है उसके साथ में कोई अन्य चीज़, जैसे कि तेज पत्ते का जो पेड़ होता है उसकी छाल को मिला देना, या फिर आप कहें कि कॉफ़ी के पाउडर में आप सूखा इमली को सुखाकर और उसको पीसकर उसका ड्राई जो पाउडर है वो मिला दें। इस तरीके के एडल्ट्रेशन के आगे हम काफ़ी सारे एडल्ट्रेशन होते हैं जिन पर क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उनको आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हमारा थर्ड आता है उसमें से तत्व को निकालना, यानी कि जो हमारे जो न्यूट्रिएंट हैं उसमें, जो उसमें ऑयल्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं, उनको उसमें से एब्स्ट्रैक्ट कर लेना। इसके माध्यम से भी हमारा जो फूड है वो एडल्ट्रेशन की कैटेगरी में चला जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो तो आपने निकाल ली, तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर वो फूड हमारे लिए सिर्फ हमारे एक जो एपेटाइट है उसको ख़त्म करेगा, ना कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट और नीड को फुलफिल करेगा। तो क्या होता है कि इसमें फैट को निकाल लिया जाता है। जैसे कि अब मिल्क है, मिल्क को हम जो हमारा डबल टोन मिल्क होता है उसमें से फैट को निकाल लेते हैं, तो क्या हो गया, ये हमारे खाद्य मिलावट की कैटेगरी में आ सकता है। लेकिन ये क्योंकि ये जो तरीका है वो ओपनली यूज़ होता है, और वो हमारे जो मिल्क है, जैसे जो लोग फैट फ्री मिल्क लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये यूज़फुल रहता है। तो उसमें हम किसी तत्व को निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद है कि किसी भी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता या बनावट को प्रभावित करके, यानी कि जैसे कि हम किसी भी कोई फूड है उसको, उसकी जो क्वालिटी है और या फिर उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको खराब कर सकते हैं। जैसे कि मिल्क है, अब मिल्क में वाटर ऐड कर दिया जाए तो उसकी गुणवत्ता खराब हो गई, उसकी क्वालिटी खराब हो गई, राइट। तो इसी तरीके से जो हमारा फूड एडल्ट्रेशन है वो किया जाता है। उसमें क्या कहते हैं, दूध में अब क्या किया जाता है कि आपके बहुत सारे केमिकल्स को ऐड करके, जैसे यूरिया है, सर्फ है और बाकी जो आपकी कई चीज़ें हैं उनको मिलाकर आपका जो फूड है वो दूध है वो तैयार कर दिया जाता है। तो ये भी फूड एडल्ट्रेशन की कैटेगरी में आता है। सो दीज आर द मीन्स जिनके थ्रू फूड को एडल्ट्रेशन की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं कि हम कब कब कहेंगे या फिर किस किस अवस्था में जो फूड है वो एडल्ट्रेशन की प्रोसेस से गुजरता है, यानी कि कब ऐसी स्थितियां आती हैं जब फूड को जो है उसमें मिलावट की जा सकती है और एडल्ट्रेशन किया जा सकता है। पहला है हमारा फसल काटने के समय। फसल काटने के समय क्या होता है कि जैसे कि हमारे गेहूं है, उसकी फसल कट रही है और उसको गेहूं को फिल्टर किया जा रहा है, उसको क्लीन किया जा रहा है, उसी समय पर अगर उसमें अगर कूड़ा करकट छोड़ दिया जाए, उसमें कुछ अनवांटेड जो हमारी चीज़ें हैं उनको छोड़ दिया जाए, अच्छे से क्लीनिंग ना की जाए, तो वो हमारा गेहूं एडल्ट्रेट कहलाएगा, यानी कि उसमें एडल्ट्रेशन हो चुका है। तो फसल काटने के समय पर एडल्ट्रेशन हो सकता है। फिर उसके बाद है उसको स्टोरेज के टाइम पे, यानी कि उसके भंडारण के टाइम पर भी फूड एडल्ट्रेशन होता है। अब भंडारण के टाइम पे कैसे होगा कि जब हम उसको फूड को स्टोर कर रहे हैं तो उस टाइम पर वहाँ पर जो मोथ है, मोल्ड्यू है, या फिर आपके रेट्स हैं, या फिर आपकी जो नमी है, जो मॉइस्चर है, वो हमारे फूड को एडल्ट्रेशन की कैटेगरी में रख देगा। क्योंकि वहाँ पर वो जो उसकी क्वालिटी थी, जो उसकी बनावट थी, वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हो गई इन सारी चीज़ों से। तो हमारे चूहे हैं और ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, इनके कारण हमारे जो फूड है वो स्टोरेज में एडल्ट्रेशन की कैटेगरी में आ जाता है। फिर उसके बाद है प्रक्रियाकरण। प्रक्रियाकरण मतलब जब फूड को या फिर किसी भी चीज़ की कोई प्रोसेसिंग हो रही होती है, जैसे कि राइस पे से राइस ब्रेन को उतारने की जो हमारी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में फूड एडल्ट्रेशन अगर हो जाए या किया जाए, या फिर जब हम उसको पैक कर रहे हैं उस टाइम पर उसकी जो है फूड को एडल्ट्रेशन की कैटेगरी में कर दिया जाए, तो इस तरीके से खाद्य पदार्थ में मिलावट की जा सकती है प्रक्रियाकरण की तरफ ड्यूरेशन में। फिर उसके बाद है परिवहन, यानी कि जब आप फूड को अपने जो खाद्य पदार्थ है उसको कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा रहे हैं, तो उस समय पे भी खाद्य पदार्थ में एडल्ट्रेशन हो सकता है। जैसे कि उसको ज़्यादा, जैसे आपके फल आ रहे हैं कि पहाड़ी इलाके से आपके जो दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो वहाँ आप क्या करेंगे, उनको लंबे समय तक फ्रेश दिखाने के लिए, उनको ज़्यादा टेस्ट के इन्हेंस करने के लिए, तो आप उसमें क्या करेंगे
कि उसमें आप उसमें वैक्स लगा देंगे, जिससे कि जो सेब है आपका वो ज़्यादा देखने में अट्रैक्टिव लगे, ज़्यादा उसमें चमक हो और पीपल उसको परचेज करें कि ये ज़्यादा फ्रेश लग रहा है देखने से। तो इस तरीके से परिवहन में क्या करते हैं कि एप्पल पे वैक्स चढ़ा दिया, या फिर जो फ्रूट है उसको ज़्यादा मीठा बनाने के लिए उस पर सैक्रीन का यूज़ कर दिया गया। तो इन माध्यम के द्वारा भी फूड में अडल्ट्रेशन किया जाता है। फिर उसके बाद है वितरण के दौरान। वितरण के दौरान क्या, जिसके बांटने के समय पे, या फिर जब सेलिंग हो रही है, या फिर जो गवर्नमेंट के थ्रू बांटा जाता है खाना, उस समय पे इसमें अडल्ट्रेशन की प्रोसेस हो जाती है। क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि जो गुड क्वालिटी ऑफ फूड है उसमें पुअर क्वालिटी ऑफ फूड को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है या मिला दिया जाता है। इससे क्या होता है कि गुड क्वालिटी फूड को ये लोग बचा लेते हैं और पुअर वाले को मिलाकर उसको सेल आउट कर देते हैं या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट स्टेजेस में फूड एडल्ट्रेशन हो सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि कितनी स्टेजेस में फूड एडल्ट्रेशन हो सकता है, तो आप आंसर देंगे कि देयर आर 5 स्टेजेस इन विच फूड कैन बी एडल्ट्रेटेड, यानी कि उसमें मिलाया जा सकता है, उसकी जो गुणवत्ता है उसको कम किया जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं हम कि फूड, ये क्वेश्चन आपसे मोस्टली पूछा जाता है कि हमारे खाद्य पदार्थ की मिलावट के लिए अधिनियम कौन सा है और वो कब आया था और कब लागू हुआ था। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे कि खाद्य पदार्थ में मिलावट के बचाव के लिए हमारा जो अधिनियम है वो 1954 में, यानी कि 1954 में आया था, जिसका नाम है खाद्य मिलावट निषेध अधिनियम। खाद्य मिलावट निषेध अधिनियम, हमें ये याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछा जाता है। और इसको कब लागू किया गया था, इसको हम आने वाले आगे स्लाइड्स में देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो खाद्य पदार्थ है उसको कब ये समझा जाए कि ये मिलावटी है, यानी कि ये कब हमारे इस फूड को हम कहेंगे कि हाँ इसमें अडल्ट्रेशन हो चुका है, ये खराब फूड है, वो कब कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। आइए इसमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब आपका फूड है उसकी जो आकार है, असली आकार, रूप या फिर गुण में परिवर्तन कर दिया जाए, यानी कि या तो उसके साइज में या उसके जो रूप है उसमें या फिर उसके क्वालिटी में जब उसमें चेंजेस ला दिए जाते हैं, तब हम फूड को मिलावटी कहेंगे या फिर एडल्ट्रेशन की कैटेगरी में रखेंगे। क्योंकि अगर फूड अपनी एक्चुअल और नेचुरल जो शेप और साइज है उसको खो चुका है, उसके एक्चुअल क्वालिटी को खो चुका है, तो वो नेचुरल नहीं है और वो एडल्ट्रेशन की कैटेगरी में आएगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारा जो वही एप्पल के बारे में हम बात करेंगे कि जैसे अगर उस पर वैक्सिंग की कोटिंग कर दी गई है तो उससे क्या होगा, हमारा फूड के उसके रूप में परिवर्तन कर दिया गया, उसके उसमें सैक्रिन का इंजेक्शन अगर लगा दिया जाए उसको मिठास बढ़ाने के लिए, तो उससे क्या होगा कि हमारे उसके गुण में भी परिवर्तन कर दिया जाएगा, क्योंकि वो नेचुरल तो रहा नहीं। तो इस तरीके से उसके आहार, रूप और गुण में परिवर्तन हो सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो प्लीज इन्हें नोट डाउन जरूर करें। फिर है हानिकारक तत्व उत्पन्न हो गए हों, जैसे कि उसमें फंगस लग गई हो या फिर उसमें कोई हमारे कीटाणु उत्पन्न हो गए हो या फिर हमारे उसमें चूहों ने उसको काट लिया हो, इस तरीके से भी कुछ विषैली चीजें जो उसमें नहीं होनी चाहिए वो अगर उत्पन्न हो गई हो तो भी हमारा फूड जो है वो एडल्ट्रेट कहलाता है। जैसे कि उसमें घुन लग गई हो, सरहरी लग गई हो, इनके द्वारा जो दाल है, अनाज है, बेसन है, ये सारी चीजें दुर्गंध दे जाती हैं, यानी कि स्मेल आ जाती है उनमें और वो अपना टेस्ट को खो देती हैं। तो इस कारण से जो उत्पन्न हुए हानिकारक तत्व होते हैं वो भी हमारे फूड को एडल्ट्रेशन की कैटेगरी में रखते हैं। फिर उसको कहते हैं सस्ते पदार्थ मिले हों, यानी कि जो फूड की क्वालिटी है उसको डिग्रेड कर दिया जाए, एक अच्छी क्वालिटी के फूड में अगर पुअर क्वालिटी का फूड को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए तो भी हमारा फूड एडल्ट्रेशन की कैटेगरी में आता है। फिर है सार तत्व निकाल लिया जाए, यानी कि जो उसका मेन इंग्रेडिएंट है जिसके लिए हम उस फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, अगर उसको ही एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा। जैसे कि एक तरीका होता है कि जिसमें हमारे जो
आलमंड्स होते हैं, हमारे जो बादाम होते हैं, उनको बिना ब्रेक किए, उनको बिना उनकी जो आकार और आकृति है उसको बिना तोड़े उसमें से असेंशियल ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो इसके द्वारा क्या हुआ कि उसका जो मेन सार तत्व है जिसके लिए हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, जब उसको ही निकाल लिया जाता है तो हमारा फूड जो है वो यूजलेस हो जाता है, उसको हम एडल्ट्रेशन की कैटेगरी में रखते हैं। फिर है अस्वस्थकर परिस्थितियों में तैयार किया गया, यानी कि अनहाइजीनिक जो कंडीशंस है उनमें जब फूड को तैयार किया जाए, जैसे कि सीलन वाली जगह है, वहां पर बहुत कीड़े मकोड़े हैं, या फिर वहां पर जो जगह है उस वहां पर हाइजीन को फॉलो नहीं किया जा रहा है, गंदे पानी का यूज हो रहा है खाना चाहे बनाते वक्त या तैयार करते वक्त या उसको प्रिजर्व करते वक्त, तब भी वो फूड एडल्ट्रेशन की कैटेगरी में आएगा। फिर है कीड़े या घुन लग जाएं तो भी हमारा फूड एडल्ट्रेशन की कैटेगरी में आता है। फिर आता है हमारा 7th पॉइंट कि हमारे जो निर्धारित स्तर है, यानी गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड्स जो बना रखे हैं, अगर फूड उसके अकॉर्डिंग ना हो तो भी फूड एडल्ट्रेशन की कैटेगरी में आता है। उसके बाद हम करते हैं PFA 1954 के बारे में बात, जो कि हमारा अभी मैंने लास्ट आपको बताया था, हमारे फूड एडल्ट्रेशन को बचाने के लिए जो हमारा रूल बनाया है गवर्नमेंट ने, उसके बारे में। ये 1 जून 1955 को प्रभावी हुआ, यानी कि तभी ये लागू हुआ था, और 1968 में इसको संशोधित किया गया था, यानी कि इसका अमेंडमेंट हुआ था 1968 में। ये आपको याद रखना है कि ये 1954 में बना, 55 में इसको लागू किया गया और 68 में इसमें आपका संशोधन हुआ। उसके बाद CCFS की जो न्यूनतम स्तर निर्धारण है वो इसको संशोधित करती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका जो खाद्य संरक्षण का अधिनियम है उसको संशोधित, यानी कि उसको उसमें चेंजेस लाने के लिए, उसमें अमेंडमेंट लाने के लिए कौन सी जो आपकी ब्रांच है वो वर्क करती है, तो वो है CCFS। CCFS का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आपका सही आंसर मैं आपको आपके कमेंट बॉक्स में बताऊंगी। अगर आप सही होंगे तो वो भी, या फिर गलत होंगे तो उसका सही आंसर भी। तो इसका आंसर जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि ये इस तरीके के बहुत क्वेश्चंस आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब जो टाइम है वो उसमें जो क्वेश्चंस की क्वालिटी है वो बहुत बेटर हो रही है पहले से। आप अगर 2003-2006 के पेपर्स के बेसिस पर तैयारी करेंगे तो इट इज़ वेरी हार्ड, वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक दिस एग्जाम। हम एक कदम आगे चलकर, अगर जो 2016 में पूछा गया था उससे और बेटर तैयारी के साथ में इस पेपर के साथ फाइट करेंगे। तो आपको CCFS का फुल फॉर्म आपको मुझे बताना है, आदर इन हिंदी और इन इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में आप इसका फुल फॉर्म मुझे बता सकते हैं। फिर उसके बाद है कि इस हमारे जो फूड एडल्ट्रेशन है इससे क्या हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं, यानी कि हमारे ये जो स्वास्थ्य है उसमें क्या ये नुकसान करता है, किस तरीके से हमारी बॉडी में नुकसान करता है, इसके बारे में हम करेंगे। यानी कि हमारी जो बॉडी है, हमारे जो हेल्थ है, उसको ये किस तरीके से प्रभावित करेगा। जैसे जानबूझकर की हुई मिलावट है ना, धातु से खराबी, किस किस तरीके से हमारी फूड में अडल्ट्रेशन होता है। एक तो जानबूझकर होता है, धातु को मिलाकर कर दिया जाता है। कीटाणु या खराब जो कीटाणु हैं या फिर फफूंदी है, उनसे हमारे फूड में अडल्ट्रेशन हो जाता है, जो हमारी हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। पैकिंग के दौरान की गई हुई जो हमारी एडल्ट्रेशन है, जब जैसे कि टिन है, हमने टिन में किसी में फूड को प्रिजर्व करना चाहते हैं और उस टिन को हमने अच्छे से क्लीन नहीं किया है, तो हमारा फूड जो है वो एडल्ट्रेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो हमारी पैकिंग प्रोसेस होती है। फिर उसके बाद है कीटाणु या फिर जो हमारे कीट या फिर कीटनाशकों हैं उनका दुष्प्रभाव, इनके थ्रू भी हमारा जो फूड एडल्ट्रेशन की कैटेगरी में आता है और हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। यानी कि ये हमारे 5 ऐसे तरीके हैं जिनसे हमारा फूड एडल्ट्रेशन की कैटेगरी में आएगा और हमारी हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा।
उसके बाद करते हैं बात जानबूझकर, जैसे कि हमने पिछले बताया था कि जानबूझकर की गई मिलावट। तो जानबूझकर की गई मिलावट में क्या होता है कि जैसे कि आटे व मसाले में हम लोगों के यहाँ, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पर इंडिया में यूज होने वाली चीजें हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और ज़्यादा ही नेसेसरी होती हैं, तो आटे और मसाले में क्या ऐड कर दिया जाता है, अदरक या फिर खड़िया को यूज ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि ये वाइट कलर की होती है और उसकी जो विजुअल टेक्सचर है उससे मैच करती है। अदरक में सूखा हुआ मैग्नीशियम सिलिकेट होता है जो हमारी बॉडी को वो बहुत हार्म करता है। ये सूखा मैग्नीशियम सिलिकेट है अदरक, या फिर इसमें ऐड कर दिया जाता है हमारा कंकड़ मिट्टी या फिर कीचड़, जो कि इनडायरेक्टली हमारा सिलिकेट होता है। ये जो सिलिकेट है वो हमारे जो पचाने की क्षमता है उसको कमजोर करता है, और साथ में ही इन मिलावटों के द्वारा हमारे बॉडी में पेट में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या किया जाता है, आपने जैसे देखा कि आटे में तो ये अदरक या फिर खड़िया को मिलाएंगे, ये इसको अगर हम केमिकल लैंग्वेज में बात करें तो ये सूखा हुआ मैग्नीशियम सिलिकेट मिला रहे हैं, चाहे वो कंकड़ के रूप में हो, मिट्टी के रूप में हो या कीचड़ के रूप में हो, तो वो क्या है, वो सिलिकेट है। ये जो सिलिकेट है वो हमारे पाचन की क्षमता को तो कमजोर करता ही है, साथ में पेट में कैंसर को भी उत्पन्न कर देता है। तो आटे में ये सारी चीजें मिलाई जाती हैं जो कि एडल्ट्रेशन की कैटेगरी में आती हैं। हमारी जो मिठाई होती है, जो हम मिठाई खाते हैं, उसमें उसकी वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, उसमें कंसिस्टेंसी को अच्छी बनाने के लिए, गाढ़ा बनाने के लिए चावल का माड़ मिला दिया जाता है, जो अगेन हमारी हेल्थ के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट्स देता है। आइए आगे बात करते हैं कि हम किस चीज़ की जगह पर, मतलब कौन सी चीज़ों को रिप्लेस कर देते हैं अपने फूड एडल्ट्रेशन में। जैसे कि अगर हम बात करें चीनी की, अगर हम आइसक्रीम्स में बात करें तो आइसक्रीम में क्या हम सोचते हैं कि इसमें शुगर डाला होगा, जैगरी डाली होगी, या फिर जो भी अपने स्वीटनर्स होते हैं वो डाले होंगे। तो जो चीनी है, इट इज़ क्वाइट बेटर देन सैक्रिन एंड साइक्लिमेट डलसाइन। ये चीज़ें जो है वो हमारी बॉडी को नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं। जैगरी है या फिर स्टीविया लीव्स हैं, ये हमारी बॉडी को हार्म नहीं करती हैं अगर ये नेचुरल है तो इनके थ्रू हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं वो बेटर होते हैं कंपैरेटिवली शुगर। बट शुगर से भी जो खराब जो चीज़ें होती है वो है सैक्रिन, जिसका यूज़ बड़ी ही मात्रा में मिठाइयाँ बनाने में, फलों को मीठा करने में, आइसक्रीम बनाने में, जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। इसके टीके लगा दिए जाते हैं फ्रूट्स को मीठा करने के लिए, यानी कि इंजेक्शन में भरकर उसमें उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि फल मीठे हो जाते हैं। चाहे वो तरबूज हो, सेब हो, अनार हो, इन सभी चीज़ों में इसके टीके लगा दिए जाते हैं अधिक मीठा करने के लिए। फलों के रस तथा अन्य पेय पदार्थों में एस्बेस्टोस को मिला दिया जाता है। ये क्या होता है कि ये एक रेशेदार सिलिकेट होता है, रेशेदार सिलिकेट है जिसको सिर्फ दूरबीन से देखा जा सकता है, मगर अगर आप कोशिश करें फ्रूट्स में देखने की तो आप उसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते, आपको उसके लिए दूरबीन की जरूरत पड़ेगी। और इस एस्बेस्टोस से हमें आंत का कैंसर होने का डर रहता है। यानी कि फलों के रस में या फिर पेय पदार्थों में क्या करते हैं ये लोग, मीठा करने के लिए एस्बेस्टोस मिला देते हैं, जो कि हमारे आंत के कैंसर को डेवलप करता है। आगे बात करते हैं कि सरसों में क्या मिलाया जाता है। हमारी जो सरसों होती है जिससे हमारा मस्टर्ड ऑयल बनता है, आपने देखी होगी, हमारी राई होती है, राई से थोड़ी सी बड़ी होती है सरसों। तो इसमें क्या किया जाता है एडल्ट्रेशन में, इसमें सूरजमुखी के बीज मिला दिए जाते हैं। ये जो सूरजमुखी के बीज होते हैं ये बहुत ही विषैले और हानिप्रद सिद्ध होते हैं, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा हमारी बॉडी में हार्मफुल एक्टिविटीज़ को डेवलप करते हैं, ये हमारी बॉडी में हैजार्ड डेवलप करते हैं। ये जो सूरजमुखी के बीज होते हैं वो सरसों के बीज की जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें एक छोटी सी नोक या फिर पूंछ जैसी निकली हुई होती है। जैसे जीरे में एक हल्की सी पूंछ निकली होती है, उसी तरीके से सूरजमुखी के बीजों में भी निकली होती है। तो हम इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि क्या इसमें सरसों में सूरजमुखी के बीज तो नहीं मिलाए गए हैं। ये जो है ये हमारी जो आईज हैं उसमें जो वेट बेरी बेरी
नामक रोग है उसको उत्पन्न करते हैं अगर हम इसको रेगुलर कंज्यूम करते हैं। तो ये हमारी बॉडी में फफोले यानी कि हमारे फोड़े जैसे होते हैं जिनमें पानी भरा होता है, वो फफोलों को डेवलप कर सकती है। और साथ में ही ये हमारी आईज में ग्लूकोमा नामक बीमारी को भी डेवलप कर सकती है। अगर हम सूरजमुखी के बीजों को अपने रेगुलर बेसिस पर यूज करते हैं तो ये हमारी बॉडी में न केवल वेट बेरी बल्कि ग्लूकोमा नामक बीमारी को डेवलप करती है। अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमारे सरसों में कहीं सूरजमुखी के बीज तो नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम देखेंगे कि जो सूरजमुखी के बीज होते हैं उनमें एक छोटी सी नोक या फिर पूंछ निकली हुई होती है जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद है केसरी दाल। आपने इसके बारे में काफ़ी सुना होगा। अगर आपने बीएससी में या फिर बीए में अपने में पढ़ा हो तो फूड एडल्ट्रेशन के बारे में इसमें बताया जाता है कि ये जो केसरी दाल है वो कितनी हार्मफुल होती है। ये दाल काली मसूर या फिर काला बंगाली चने में मिलाई जाती है। इसको हम मिलाते हैं काली मसूर में या काली बंगाली चने में। ये अगर अब पिसी हुई दाल है आपके पास, ये तो साबुत दालों में मिलाई गई है, अगर पिसी हुई दाल है तो चने की दाल में इसको मिला दिया जाता है या फिर बेसन में भी इसको मिला दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि केसरी दाल के इम्पैक्ट क्या होते हैं। पहले हमने देखा इसे कैसे मिलाया जाता है। अगर ये साबुत स्टेज में है तो काली मसूर या काली बंगाली चने में मिलाया जाएगा, अगर ये पिसी हुई स्टेज में है तो चने की दाल में, और अगर ये महीन पिसी हुई है तो ये बेसन में मिला दिया जाता है। इसके अधिक प्रयोग से लैथरिज्म हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर इसको लिख लीजिए कि केसरी दाल के प्रयोग से कौन सा रोग होता है। तो आप बताएंगे लैथरिज्म हो जाता है। तो ये आप ज़रूर नोट डाउन करें। लैथरिज्म में क्या होता है, नीचे के दोनों अंग जो हैं वो प्रभावित होते हैं, यानी कि हमारी जो लोअर लिम्स होती हैं वो इफेक्टेड हो जाती हैं, जो कि अधिकतर बालकों में होता है। और 5 साल से लेके 45 साल की उम्र में ये लैथरिज्म बीमारी हो जाती है। इसमें हमारी जो लोअर लिम्स हैं वो इफेक्ट हो जाती हैं। फिर उसके बाद करते हैं बाहरी बीज या छिलके जो हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स और हमारे जो मसाले होते हैं उनमें ऐड की जाती हैं। तो जीरे में क्या यूज़ किया जाता है, जंगली घास के बीज यूज़ कर दिए जाते हैं। जीरे में क्या ऐड होगा, जंगली घास के बीज, जीरे को एडल्ट्रेशन की कैटेगरी में लाने के लिए, यानी कि उसको मिलावटी बनाने के लिए या फिर उसकी गुणवत्ता को कम करने के लिए। फिर उसके बाद हमारा आता है काली मिर्च। काली मिर्च में मिला दिए जाते हैं पपीते के बीज। ये बहुत कॉमन है, ये तो आपको भी जैसे अगर क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर आप डे टू डे लाइफ को एक बार एनालिसिस करके इस चीज़ का आंसर दे सकते हैं। फिर कॉफ़ी पाउडर में क्या करते हैं, कॉफ़ी पाउडर में भुनी हुई इमली और साथ में खजूर के बीज का मिक्स करके उसका पाउडर बनाकर और उस कॉफ़ी पाउडर को तैयार कर दिया जाता है। सी कि पैसे को कमाने के लिए लोग किस तरीके से आपको बॉडी को हार्म करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी घटिया चीज़ें और यूजलेस चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं। जब हम कहते हैं कि ये आप ब्रांड से खरीदिए, वो इसी कारण से होता है कि आपको जो है वो फूड किसी जो कोई प्रमाणित संस्था है उसके थ्रू मिल रहा है, क्योंकि उनका वो या तो एफए को फॉलो कर रहे हैं या फिर वो किसी अदर रूल को फॉलो कर रहे हैं, जिससे आप अगर कुछ भी आपकी बॉडी में उससे इम्पैक्ट होता है तो आप उन पर केस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चीप सोर्सेज से जब फूड को परचेज करते हैं तो वो आपके कितना मिलावट है उसमें, कितना बेकार है वो, इन चीज़ों का कोई गारंटी नहीं होती है। और अगर आप कहीं बीमार होते हैं तो उसमें भी वो आप उसमें क्लेम नहीं कर सकते हैं। और कॉफ़ी के पाउडर में चिकोरी के बीज भी पीसकर मिला दिए जाते हैं, ये भी एक तरीका है। फिर है दालचीनी में तेजपात की छाल मिला दी जाती है, बिकॉज तेजपात की छाल भी सिमिलर ही होती है और कड़ी होती है, मीन्स टाइट होती है, तो वो उसमें मिला दी जाती है। और दूध में पिसे हुए आलू का माड़ मिला दिया जाता है, स्टार्च को मिला दिया जाता है, तो वो उससे भी हमारा जो है फूड एडल्ट्रेशन हो जाता है। फिर है जिन रंगों की अनुमति नहीं है, मतलब हम जो कलर एडिटिव्स डालते हैं अपने फूड में फूड को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो जो जो कलर्स हमें यूज़ नहीं करने हैं उनकी लिस्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि काफ़ी कॉमनली हमारे मार्केट में यूज़ होते हैं और मिलते भी हैं। इन पर लेकिन गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी है। पहला है लेड कार्बेट,
यानी कि आपसे अगर बहुत सारी लिस्ट दे दी जाए, 4 क्वेश्चन 4 नामों के, पूछा जाए कि इनमें से कौन सा जो फूड कलर है उसको बैन कर रखा है गवर्नमेंट ने, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा। इसीलिए ये सारी लिस्ट आप ज़रूर अपने पास नोट डाउन करें। तो लेड कार्मेंट, फिर है मेटानिल येलो, उसके बाद है रेडोमाइन बी, फिर है ऑरेंज 1 एंड ऑरेंज 3। ये सारे ही जो रंग हैं उनकी अनुमति नहीं है, गवर्नमेंट ने इनको बैन कर रखा है, बिकॉज दे आर वेरी हैजार्डियस फॉर योर हेल्थ। उसके बाद बात करते हैं कि कोलतार रंगों की मनाही है। हमारी जो गवर्नमेंट ने जो कोलतार के रंग होते हैं उनको बैन कर रखा है, लेकिन निम्न पदार्थों में इसकी मिलावट कर दी जाती है, क्योंकि क्योंकि पीपल को क्या चाहिए, उन लोगों को चाहिए लॉट्स ऑफ मनी एंड दे डोंट केयर अबाउट योर हेल्थ, तो वो उसमें उसको एडल्ट्रेशन कर देते हैं, उसमें मिला देते हैं। तो पीला रंग मिला दिया जाता है आइस कैंडी में, फालूदा में, जो आप फालूदा खाते हैं मार्केट में, बर्फ में या फिर दालों में। पीले रंग से क्या होता है, जैसे अरहर की दाल है, उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, उसको आप उससे कैसे अट्रैक्ट होंगे, जब वो ज़्यादा लस्टरस दिखाई देगी, वो ज़्यादा येलो दिखाई देगी, तो आप उसको देख के अट्रैक्ट होंगे, कहेंगे ये बहुत अच्छी क्वालिटी की दाल है, तो आप उसे परचेज कर लेंगे। तो उसमें पीला रंग मिला दिया जाता है। इसी तरीके से फालूदा जब हम खाते हैं तो फालूदा में वही येलो कलर मिलाया जाता है जो गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। फिर है ऑरेंज 2, ये कराची हलवा में मिलाया जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा रोडेमाइन बी, ये हमारी पिसी लाल मिर्च पाउडर में मिलाया जाता है, हमारी लाल मिर्च को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। फिर उसके बाद है ब्लू VRS या फिर नीला VRS, ये हमारी रंगीन मिठाइयों में मिलाया जाता है। जैसे आप देखते हैं कभी, आप दीपावली के टाइम पर आपको कभी आम के शेप की कोई फ्रूट्स मिठाई देखने को मिलेगी, किसी में आपका उन्होंने वाटरमेलन बना रखा होगा, तो ये सारे फूड कलर्स होते हैं जो उसमें ऐड किए जाते हैं। फिर है ओरामाइन, ओरामाइन जो है वो चीनी चढ़ी हुई सौंफ या सुपारी जो हमें मार्केट में मिलती है उस पर मिलता है, ये भी मार्केट में बैन है, गवर्नमेंट ने इसे बैन कर रखा है। फिर उसके बाद आता है मेलाचाइट हरा, यानी कि मेलाचाइट ग्रीन जो है वो नारियल में मिला दिया जाता है, नारियल को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। Although they all are banned by the government of India, but still they are in use to make the food more attractive, more lustrous, and आप अगर वो अच्छा होगा तो obviously आप उसको परचेज करेंगे। फिर उसके बाद आता है धातु को दूषित होने धातु के दूषित होने से स्वास्थ्य पर क्या संकट आता है, यानी कि अगर कोई धातु जैसे कि टिन है, तांबा है, एल्यूमिनियम है या फिर संख्या है, तो ये चीज़ें जो हैं अगर ये दूषित हो जाती हैं तो हमारे हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम बात करेंगे संख्या के बारे में, या फिर संख्या मतलब होता है जब वो विषमय हो जाए, यानी कि वो खराब हो जाती है। ये जो बीमारी है, ये जो चीज़ है वो हमारी कीटनाशकों के द्वारा फैलती है। संख्या कीटनाशकों के द्वारा फैलती है, ये नमक के रूप में यह पाचन तंत्र तथा आंतों तक पहुंच जाती है, यानी कि एक तरीके से नमक जैसा ये सब्सटेंस बन जाता है जो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो हमारे इंटेस्टाइन है वहाँ पहुंच जाता है। सेबों में लेड आर्सेनेट का स्प्रे किया जाता है जो बहुत हानिप्रद होता है, यानी कि जो हमारे एप्पल है उसमें क्या करते हैं ये लोग, उसको और अच्छा बनाने के लिए उसमें लेड आर्सेनेट को स्प्रे कर देते हैं, जो हमारी बॉडी को बहुत हार्मफुल होता है, हमारी बॉडी को हार्म करता है। फिर उसके बाद है सीसा, यानी कि सीसा जो हमारा होता है, ये इसका क्वेश्चन हमारा LT ग्रेड में भी आया था और इस क्वेश्चन पर काफ़ी विवाद रहा था, आप इसको ज़रूर देखें। जो सीसा है वो प्राय तरल पदार्थों में अधिक देखने को मिलता है, यानी कि लिक्विड फूड्स में मिलता है, आप इसको नोट डाउन करेंगे। फिर उसके बाद है अनेक खाद्य पदार्थों में यह पाया जाता है, जैसे कि हमारा शेल फिश है, जड़ी बूटियां हैं, पैक्टिन है, खाद्य रंगों में, चाय में, बेकिंग पाउडर में, कस्टर्ड में और सतालू में, इन सभी में हमारा जो सीसा है वो देखने को मिलता है और ये हमारी बॉडी को हार्म भी करता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टिन की। टिन हमारा धातु है, ये जो है वो हमारे फूड को स्टोर करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए यूज़ की जाती हैं टिन, और अगर ये अगर दूषित हो जाती हैं या फिर ये अडल्ट्रेशन की कैटेगरी में आती हैं तो हमारी बॉडी को अगेन नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं।
आइए बात कर लेते हैं सारणी के बारे में, जो कि खाद्य पदार्थों में किस तरीके से मिलावट होती है और उससे हमारे बॉडी में क्या इम्पैक्ट होता है या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपने बचपन में बहुत खाया होगा आम पापड़। आम पापड़ में क्या मिल जाता है, धूल, कीट, कीटाणु, क्योंकि वो खुला हुआ यूजुअली रहता है। खुला भी नहीं हो तो भी क्योंकि वो एक स्टिकी जैसा होता है तो उस पर जो हमारी धूल है वो जल्दी अट्रैक्ट होती है। इसको खाने से आपको चक्कर, वॉमिट या फिर लूज मोशंस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर उसके बाद है हमारा बर्फ़ कैंडी, जिसमें पीला रंग मिलाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और इससे क्या होता है कि इसमें स्वादहीनता आ जाती है पुरुषों में। फिर है कराची हलवा, इसमें रोडिमिन बी मिलाया जाता है जो कि कैंसर का कारण बनता है। रसगुल्ला, रसगुल्ला में ऑरेंज 2 मिलाया जाता है। ये हमारे यकृत, गुर्दा और झिल्ली में विकार कर देता है, यानी कि हमारा लिवर जो है और जो हमारे लंग्स होते हैं, इन सारी चीज़ों में नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। फिर है कलर्ड जो मिठाइयाँ होती हैं उनमें मिलाया जाता है ब्लू PRS, यानी कि नीला PRS, जो हमारी हड्डियों को, चमड़ी को और फेफड़ों को प्रभावित करता है। चीनी या सौंफ में ओरामाइन मिलाया जाता है जो कि हमारी आईज की प्रॉब्लम को डेवलप करता है। नारियल में लकड़ी का बुरादा या फिर लाल विशैला मिलाया जाता है जिससे पेट में जलन होती है और रक्त में दिक्कत पैदा कर देता है। चूर्ण जो होता है उसमें रंग या फिर असली सीसा अधिक ज़्यादा सीसा मिला दिया जाता है जिससे हमारी जो मानसिक अवरुद्धता है या मानसिक शक्ति को क्षति पहुंचती है। सुपारी में आपको ऑरेंज 2, ओरामाइन, धूल या अन्य गुठलियां मिला दी जाती हैं जो कि हमारे उदर के विकार को प्रभावित करती हैं या फिर उदर का विकार पैदा करती हैं। टॉफी और बिस्किट में खड़िया, मिट्टी या फिर कई बार एस्बेस्टोस भी मिला दिया जाता है जो कि आपके उदर के कैंसर को डेवलप करता है। फिर उसके बाद है मूंग दाल। मूंग दाल में आपकी खड़िया, एस्बेस्टोस या पीला रंग मिला दिया जाता है जो कि पुरुषों के शरीर को क्षय करता है, यानी कि उन नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। फिर उसके बाद है मूंगफली। मूंगफली में खमीर या फंगस का विषैला तत्व उत्पन्न हो जाता है जो कि यकृत विकार और कैंसर को डेवलप करता है। तो हमने इस तरीके से आज कंप्लीट किया अपना फूड एडल्ट्रेशन। इसमें आगे भी बहुत सारा मैटर है जिसको मैं आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट वीडियो भी हमारी इसी से रिलेटेड होने वाली है जिसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं वो हमारे फूड एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए काम करती हैं और किस किस तरीके से हम पहचान सकते हैं या फिर परीक्षण कर सकते हैं अपने फूड एडल्ट्रेशन का कि कहीं हमारा फूड एडल्ट्रेशन कैटेगरी में तो नहीं आ रहा है। और हम बात करेंगे आगे के WHO और हमारे जो FAO है इन्होंने क्या हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमें प्रोवाइड किए हैं, इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड वीडियो सो दैट यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर नोट्स ऑन योर टॉपिक। इतना वाइडली आपको बहुत ही रेयर किसी चैनल पर देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहें और इसके लिंक को शेयर करें अपने ग्रुप में और अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें, कमेंट करें क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है उसको, और कोई क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव you the satisfying answer. Thank you for watching my video and have a good day. Bye bye.